Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today in this video we will discuss about the letter writing. As you already know that writing portion is covered in your examination and it is very important. So in this video we will discuss about each and everything about formal and informal letter. So if you like the video, press the like button and subscribe to my channel. So first of all, we need to understand what is letter writing. So a letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via email or post in an envelope. Though letter writing is a reflection of your feelings, but it is an art which need a lot of technique and understanding. Here in this video we will discuss about various letters. मतलब लेटर क्या है, हालांकि हैंड रिटन या हाथ से लिखा हुआ या प्रिंटेड एक मैसेज होता है जो कि पेपर पे होता है, जिसको हम रिसिपेंट को यानी कि जिसको हम भेजते हैं उसे हम ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं एनवेलप के अंदर डाल करके। हालांकि ये आपकी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है, आप जो भी फील करते हैं वो उसमें दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ टेक्निक्स है और कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिसकी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम वही सारे टेक्निक्स देखेंगे। So type of letters, generally broadly there are two types of letters, formal and informal, but there are some more letters है ना, like business letters, official letters, social letters, curricular letters, circular letters, employment letters. So these letters are not important as far as your exam is concerned. Okay, so we will discuss the formal and informal letter in this video. Let's coming towards formal letter. सो व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर? जिस नाम से पता चल रहा है जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो फॉर्मलिटी उसमें रहती है, सर्टन पैटर्न रहता है, फॉर्मलिटी रहती है। और ये प्रोफेशनल लेटर होते हैं, ये डायरेक्टली लिखे जाते हैं किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, सीनियर्स के पास या डिग्निटरीज के पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर अपने टाउन के टीआई को लिखना है तो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। आपको अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम को लिखना है या कलेक्टर को लिखना है तो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने बॉसेस को लिखते हैं तो भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। सो दिस आर द काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर्स। इसमें आप घर की बातें नहीं करते हैं, आप जो काम होता है, ज़रूरी बातें होती हैं वही करते हैं, या तो एक्सप्लेनेशन देते हैं या किसी चीज़ पे उनकी राय मांगते हैं या उनकी हेल्प मांगते हैं। अब हम सैम्पल देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मल लेटर का। अब फॉर्मेट क्या होता है? एक्चुअल में जब फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर लिखते समय पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम किसी अपने दोस्त को या अपने पेरेंट्स को नहीं लिख रहे हैं, हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसके पास पावर है, जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे एक सर्टन फॉर्मेट है जिसका हमें फॉलो करना होता है। वही फॉर्मेट जो है वो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि जब भी हम कोई लेटर राइटिंग करेंगे तो लेटर राइटिंग में सारा जितना भी पोर्शन है वो सब हम लेफ़्ट अलाइन रखेंगे। इसके पीछे कोई ये लॉजिक नहीं है कि अमेरिकन इंग्लिश में लेफ़्ट में आता है या ब्रिटिश इंग्लिश में राइट में आता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे लॉजिक केवल इतना है कि जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए तब से सब कुछ लेफ़्ट से लिखा जाने लगा, क्योंकि कंप्यूटर लेफ़्ट से लिखना चालू करता है, तो इसलिए हम सब कुछ लेफ़्ट में रखेंगे। अब देखते हैं फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें ध्यान देनी है। तो सबसे पहली बात है एड्रेस ऑफ सेंडर। यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस ऑफ सेंडर मतलब आपका एड्रेस, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, सबसे टॉप में आएगा एड्रेस ऑफ सेंडर। जो भी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आपके भोपाल का एड्रेस, अगर आप इंदौर में रहते हैं इंदौर का एड्रेस, आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई का एड्रेस। उसके बाद ये जो रेड निशान है वो स्पेस के लिए है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एड्रेस ऑफ सेंडर के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद लिखना है डेट ऑफ लेटर। अब डेट ऑफ लेटर क्या है? जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट लिखेंगे, अगर आप इन जनरल किसी को लिख रहे हैं तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। जनरली लेटर्स में हम DD MM YY का फॉर्मेट रखते हैं, उसमें भी हम DD देते हैं कि डेट जो होती है वो नंबर्स में रखते हैं, और जो मंथ होता है वो जनरली हम लोग अल्फ़ाबेट्स में रखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें स्पेस छोड़ना है, यानी कि डेट के ऊपर भी स्पेस छोड़ना है, डेट के नीचे भी स्पेस छोड़ना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टू लगाते हैं। देखिए टू कई जगह लगाया जाता है, टू कई जगह नहीं भी लगाया जाता है। आजकल अगर हम CBSE की बात करें तो टू को ओमिट कर दिया गया है, अब लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी पुराने फॉर्मेट्स देखेंगे तो टू लगा हुआ दिखेगा। आप लगाते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं। लगाने पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और नहीं लगाने पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर हम बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ द रिसिपेंट। इसके बाद आपने जब टू लगाया तो आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है? नाम उनका कुछ भी हो सकता है, डेजिग्नेशन क्या है?
वो कलेक्टर हैं, वो टीआई हैं, वो प्रिंसिपल हैं, वो टीचर है, या वो सरपंच है, वो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। अब डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन के साथ साथ कोई ना कोई उनके साथ विभाग होगा या कोई कंपनी जुड़ी होगी। अगर वो सीईओ है तो कंपनी जुड़ी होगी, अगर वो मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर के साथ उनके साथ मंत्रालय जुड़ा होगा, मिनिस्ट्री जुड़ी होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री का नाम आपको लिखना होगा विथ एड्रेस भी, यानी कि आपको 2 के बाद डेजिग्नेशन लिख लिया, सपोज कीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख दिया। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर जिले में एक ही होता है, तो इंदौर लिख दिया तो अपने आप में समझ में आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर को लिख रहे हैं आप। लेकिन अगर आपने लिखा तो 2 TI, तो फिर इंदौर के किसी पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए। सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं पलासिया थाना इंदौर, तो फिर एड्रेस इस तरह से आ जाएगा। फिर स्पेस छोड़ना है। ये करने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट ऑफ लेटर। ये क्या है, ये मेन चीज़ है जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। ये है रीज़न कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। क्या हो गया कि हमें ये लेटर लिखना पड़ रहा है, रीज़न क्या है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि हमें कोई परेशानी, उससे रिलेटेड हम उनसे कोई हेल्प चाहते हो, और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमें लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि समझ ही नहीं आए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि सारी बात आप सब्जेक्ट में ही बोल दिए, आपको आगे लिखने के लिए कुछ ना बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ करके लेटर वाले को ये समझ में आना चाहिए, जो लेटर पढ़ेंगे उनको ये समझ में आना चाहिए कि लेटर पे कौन एक्शन लेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं सैल्यूटेशन पे। लाइन छोड़ने के बाद हमें आना है सैल्यूटेशन पे। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी से मिलते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये जो है इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब तक, जैसे अगर हम एड्रेस ऑफ सेंडर की बात करें तो जब तक एड्रेस पूरा नहीं हो रहा तब तक हम कॉमा लगाएंगे हर किसी के बाद। जैसे मान लीजिए फॉर एड्रेस ऑफ सेंडर हम बोलते हैं 1 2 3 पलासिया, फिर कॉमा, फिर इंदौर हो गया तो फुल स्टॉप। ऐसे आपको यहाँ पे भी करना है, डेजिग्नेशन में भी करना है, और हम सैल्यूटेशन के बाद भी हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम आते हैं बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर क्या है, ये वो है जिसमें हमने कंटेंट पूरा लिखना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं और हम क्या क्या चाह रहे हैं, और आखिरी में कंक्लूज़न देना है। सो बॉडी ऑफ लेटर में आपको बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, और मेरे यहाँ पे ऐसी ऐसी परेशानी है, और जो भी अधिकारी हैं उनसे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारी जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएँ, राइट। सो इसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है जिसके पीछे रिजल्ट क्या है, आपने लेटर क्यों लिखा, और स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट रहना है। आपको बेवजह की बातें नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो आप बोलते हैं और कैसे हो, खाना खा लिया, और क्या चल रहा है। हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब हम अपने टीचर से बात करते हैं या जब हम अपने ऑफिसर से बात करते हैं तो ये बातें नहीं करते, हम पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं स्टिक टू पॉइंट रहना होगा। उनसे ये बातें नहीं करना है कि सर आप कैसे हो, खाना खा लिया, कि आप कहाँ के हो। मान लीजिए उनका सरनेम और आपका सरनेम एक जैसा मिलता है तो आपको ये बातें नहीं करने लग जाना है कि सर अच्छा आप भी यहाँ, मेरा सरनेम भी है ये, आप कहाँ के हो। इस तरह की बातें नहीं करना है। अब इस जो बॉडी ऑफ लेटर है उसमें 3 चीज़ें जो होती है बहुत ज़रूरी है, वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को बताने से पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हम कौन हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, हमें समस्या क्या है, समस्या हो सकती है, सलाह हो सकता है, डिपेंड करता है। उसके बाद कंक्लूज़न मतलब उन दोनों का मिला के, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये इसका कंक्लूज़न हो सकता है, या आप इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि कोई परेशानी है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, आपने सारी चीज़ें बता दी, फिर आपने सॉल्यूशन दे दिया कि सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है, तो एक छोटी सी हमारे यहाँ पे सब सेंटर ही खुल जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। इस तरह से आपको वहाँ पे डिटेल देनी है। ये सब करने के बाद आपको उनको थैंक्स बोलना है, चाहे वो आपका काम करे या ना करें, तो थैंक्स गिविंग होगा, राइट। उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है। देख रहे हैं आप सैल्यूटेशन के बाद थैंक्स गिविंग तक हम बिल्कुल लगातार चलते रहे, हमने कहीं लाइन नहीं छोड़ी। अब लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है। मतलब योर सिंसियरली, योर ट्रूली, यहाँ पे योर लविंगली नहीं लिखना है, क्योंकि आप जिसे लिख रहे हैं वो फॉर्मल लेटर है। इसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग को सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, 2 नाम है इसके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर ओबीडेंटली इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द सेंडर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में सेंडर का नाम दिया हो तो आपको नाम लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको XYZ या ABC लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आपको एक ABC या XYZ लिखना है, और सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर अगर आपका खुद का नाम है तो आप खुद के सिग्नेचर कर दीजिए, अगर खुद का नाम नहीं है तो जो नाम है उससे रिलेटेड आप सिग्नेचर बना सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले फिर से ध्यान देते हैं, एड्रेस ऑफ सेंडर लिखना है कॉमा लगाते हुए, फिर डेट ऑफ लेटर लिखना है स्पेस छोड़कर, फिर स्पेस छोड़कर,
टू लिखना है, ज़रूरी नहीं लिखें, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेगा तो भी चलेगा। फिर हमें डेजिग्नेशन लिखनी है कि वो कौन है जिनको हम लेटर लिख रहे हैं। फिर उनकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है एड्रेस के सहित। फिर लाइन छोड़नी है। फिर सब्जेक्ट लिखना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर लाइन छोड़नी है। फिर सैल्यूटेशन लिखना है, हम डियर सर भी लिख सकते हैं, डियर मैम भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस अथॉरिटी को लिख रहे हैं। फिर बॉडी ऑफ लेटर में हमें इंट्रोडक्शन देना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, कंटेंट क्या है उसका, और कंक्लूजन यानी पॉसिबल सॉल्यूशंस देना है। साथ ही साथ उनको थैंक्स बोलना है। थैंक्स बोलने के बाद लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद हमें योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर ओबीडेंटली, योर फेथफुली, इस तरह से लिखना है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। अगर नाम क्वेश्चन में दे रखा है तो लिखना है, अगर नहीं दे रखा है तो अपने मन से आपको नहीं लिखना है। और कई बार होता है कि क्वेश्चन में केवल नाम दे रखा है तो सरनेम नहीं लगाना है आपको। वहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर राज, तो आप अपनी तरफ से यू आर राज बैरागी मत कर देना या राज सक्सेना मत कर देना। आपको वहाँ पे जो नाम लिखा है वही लिखना है। अगर नाम नहीं है तो XYZ या ABC लिखना है और उसी नाम से रिलेटेड सिग्नेचर बनाना है। ये आपका लेटर होता है और सब कुछ लेफ़्ट में लिखना है, राइट से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। तो जैसे हमने कहा था, ये देखिए आप एड्रेस 123 सुदामा नगर इंदौर, ये क्या है, एड्रेस ऑफ सेंडर, एरो से बताया गया है। क्या है ये, एड्रेस ऑफ सेंडर, जो सेंडर है उसका एड्रेस। फिर क्या है 14 सितंबर 2020 यानी आज की डेट, डेट ऑफ लेटर, आज लेटर लिखा गया तो आज की डेट क्या है 14 सितंबर 2020। अब हमने क्या करा, उसके जस्ट नीचे वाला टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम हो सकता है राम, हो सकता है श्याम, हो सकता है कोई और नाम हो, तो उनका नाम नहीं लिख सकते, हम उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं जिस तरह से कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद वो कहाँ के हैं, इंदौर के। अब इंदौर में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, तो हमने इंदौर लिख दिया, एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। लेकिन अगर यही पोस्ट के 4-5 लोग वहाँ पे हो सकते थे तो फिर हमें उनका एड्रेस डिटेल सहित लिखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए कितना छोटा है, लेकिन छोटे से सब्जेक्ट में सारी बात कर गई है। टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के यूज़ पर बैन लगाना, तो ये सब्जेक्ट है। आप देखिए जो एरोज़ हैं उनमें क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ सेंडर, आप देखिए कॉमा लगा करके लिखा हुआ है। डेट ऑफ लेटर लिखी हुई है, इसमें आपने मंथ को देखा ACPT सितंबर की जो है वो अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं। फिर आपने देखा डेजिग्नेशन ऑफ रेसिपेंट, इसमें भी आपने कॉमा लगाया, और एड्रेस पूरा हो गया तो फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट को ज़्यादा सजाना नहीं है, सब्जेक्ट और बीच में जो सब्जेक्ट लिखा है उसके बाद में देख रहे हैं कई बार एक डैश लगा है, आपको वहाँ पे सजा के एरो बनाना, 2 बिंदी बनाना, ये सब नहीं करना है क्योंकि फॉर्मल लेटर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद के पोर्शन पे आते हैं। अब इसके बाद के पोर्शन में हम देखते हैं सैल्यूटेशन आ गया, रिस्पेक्टेड सर। अब कलेक्टर आपके सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप जानते हैं तो सर हैं तो सर, और मैम है तो मैम, और अगर आप नहीं जानते तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे और वहाँ पे मैम होंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम भूपेंद्र बैरागी फ्रॉम 123 सुदामा नगर इंदौर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड माई बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ कमिंग नियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर चूजिंग एंड बिल्डिंग माई फ्यूचर। मतलब इसमें हमने पहले पैराग्राफ में क्या कहा, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या करता हूँ, ये लेटर क्यों लिखा गया, उनको थोड़ा सा समझ में आएगा इसके बाद में। बट आई एम अनेबल टू स्टडी ड्यू टू द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द हैवी लाउड स्पीकर्स ऑफ वेडिंग प्रोसेसन्स एंड मैरिज गार्डन। दीज पीपल कीप प्लेइंग द लाउड म्यूजिक एट ऑल द टाइम। क्या कहा गया है कि ये लोग हमेशा म्यूज़िक बजाते रहते हैं हर टाइम। ये कंटेंट है, ये एरो ऊपर नीचे हो गए थोड़ा से। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर फॉर द पीरियड ऑफ और बोर्ड एग्जामिनेशन। और कंक्लूजन क्या कहा कि सर इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पीरियड के टाइम पे केवल इनमें एक बैन लगा दें, बैन कर दें। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हम बोल रहे हैं थैंकिंग यू, तो ये थैंक्स गिविंग हो गया। फिर हमने लिखा योर सिंसियरली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया। फिर हमने लिखा अपना नाम, तो ये नेम ऑफ द सेंडर हो गया। यानी कि आपने वही फॉर्मेट फॉलो किया है जो अभी हमने देखा था, एड्रेस ऑफ सेंडर, स्पेस दिया बीच में, फिर डेट ऑफ लेटर, फिर स्पेस दिया, फिर टू, फिर डेजिग्नेशन, ये वाला फॉर्मेट आपने यहाँ पे भी फॉलो किया है अगर आप देखें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं। जैसा कि फॉर्मल लेटर उसके अपोजिट इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में अगर आप लेटर लिखते हैं तो इसमें पर्सनल लेटर्स होते हैं। आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को लिख सकते हैं,
फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। तो ऐसे लेटर जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। हालांकि इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कोई स्ट्रक्चर इतने मायने नहीं रखता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखी जाए तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो उसकी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखते हैं वो क्या है। इसमें भी जैसे सैम्पल फॉर्मेट था इनफॉर्मल का, ऐसे ही इनफॉर्मल का भी है। इनफॉर्मल में क्या आता है, सबसे पहले आता है एड्रेस ऑफ सेंडर, जैसे हमारा वहाँ पे हमने एड्रेस लिखा था सेंडर का, वैसे यहाँ पे भी एड्रेस आता है। फिर आती है डेट ऑफ लेटर, डेट तो लिखना ज़रूरी है लेटर में, ठीक है। उसके बाद ना तो डेजिग्नेशन आता है रिसिपेंट का, ना ही रिसिपेंट का नाम आता है ना, ना ही रिसिपेंट का कोई और चीज़ एड्रेस आता है। हम डायरेक्ट सैल्यूटेशन पे आ सकते हैं। जैसे अगर हम पापा मम्मी को लिखना है तो फादर मदर भी लिख सकते हैं। अगर हम दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें ये डिपेंड करता है। अगर हम छोटे भाई को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है हम उनको क्या बुलाकर बुलाते हैं, वो नाम उनका लिख सकते हैं, और कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑफ लेटर। इसमें बॉडी ऑफ लेटर में क्या होगा, आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में यही आपको इसमें आइस ब्रेकिंग से स्टार्ट करना है। अब क्योंकि ये आपका फॉर्मल लेटर नहीं है, ये आप अपने दोस्त को, भाई को, पापा मम्मी को, या पेरेंट्स, आप किसी और को लिख रहे हैं रिलेटिव को, तो आप इसमें उनसे पूछ सकते हैं आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, मुझे आपका लेटर मिला। ये आइस ब्रेकिंग होती है। फिर कंटेंट लिखते हैं कि एक्चुअल में आपने लेटर क्यों लिखा, और फिर आप कंक्लूडिंग रिमार्क कर देते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इसके बाद ये बॉडी में आ गया। इसके बाद आपको कहीं स्पेस नहीं देना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी कि सब्सक्रिप्शन करना है। अब इसमें आप यूर लविंगली लिख सकते हो, योर ब्रदर लिख सकते हो, या सन लिख सकते हो, जो आपका उनसे रिलेशन है वो लिख सकते हो, या डायरेक्ट योर भी लिख सकते हो। आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। अगर लेटर में दे रखा है तो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो XYZ लिखेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनफॉर्मल लेटर का। यहाँ पे 228 भारत नगर BHEL एरिया भोपाल, ये एड्रेस दे रखा है, ठीक है। एड्रेस हो गया किसका, सेंडर का। फिर हम आते हैं डेट ऑफ लेटर। लेटर कब लिखी गई तो उसका डेट। फिर आया डियर रानू। देखा आपका फ्रेंड है रानू, तो आपने डायरेक्ट डियर रानू लिख दिया, तो सैल्यूटेशन। डियर फ्रेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, माय डियर फ्रेंड रानू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डियर रानू लिख सकते हैं। अब आपने आइस ब्रेकिंग की, हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मतलब आप कैसे हो, मैं यहाँ अच्छा हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और मुझे आपको पत्र मिला कल। फिर आगे हमने बॉडी ऑफ लेटर में क्या किया, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू गॉट सेलेक्टेड इन नेशनल हॉकी टीम, आई न्यू दैट यू वुड गेट सेलेक्टेड वन डे। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि आप नेशनल हॉकी टीम में सेलेक्ट हुए हैं, और मुझे पता था कि आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। लेटर की बॉडी चल रही है, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू माई होम फॉर योर विंटर वेकेशन। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ विंटर वेकेशन के लिए। वी विल इन्जॉय लॉट, रिमेंबर द फन वी हैड द लास्ट ईयर एट योर होम। बोले रिमेंबर, आपको याद है कि हमने तुम्हारे घर पे जो मज़े किए थे पहले। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है वो बायलिंगुअल भी ले सकते हो, मम्मी पापा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मदर फादर लिखो। मम्मी पापा आल्सो वांटेड टू इनवाइट यू, मम्मी पापा भी चाहते हैं आपको बुलाना। यू मस्ट कम, आना ही होगा आपको। वी विल ऑल्सो प्लान फॉर पिकनिक, हम लोग पिकनिक के लिए भी प्लान करेंगे। तो ये हमने पूरा लिख दिया। फिर जाते जाते हमने लिख दिया से माई प्रणाम टू दादू एंड ब्लेस चीकू। अब हमने ये भी कहा कि मेरा प्रणाम बोलना दादू को, तो आप यहाँ पर प्रणाम को प्रणाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर होता तो नहीं लिख पाते। और आपने ये भी कहा एंड ब्लेस चीकू, चीकू उनका छोटा भाई है या छोटी बहन है, तो उनको आपने ये भी कह दिया कि उनको मेरा आशीर्वाद देना। आगे अपडेट मी अबाउट योर प्लान, ये कंक्लूज़न है कि हमें बताना ज़रूर कि क्या हुआ है। फिर रेस्ट ऑन मीटिंग, मतलब बाकी बातें मिल करके करेंगे। योर लविंगली, ये सब्सक्रिप्शन है, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी कह सकते हैं। और आखिरी में अपने अपना नाम लिख दिया, अमित शर्मा, तो ये नेम हो गया। तो आपको समझ में आया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में एक छोटा सा अंतर है। फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज और फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर फिक्स है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी लैंग्वेज को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं, और इसके फॉर्मेट को भी थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें, ज़रूर लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। लिख करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें, आपके पास मेरा नंबर होता है, नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेटर राइटिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे होम।